हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी आप अगर कोशिश करेंगे ना तो कभी आप हारेंगे नहीं। परिश्रम करिए, हमेशा सफलता आपके कदमों में रहेगी। तो चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th ज्यामिति, यानी हमारी जो भारतीय भवन गणित है उसमें ज्यामिति चैप्टर का एक्सरसाइज 2 है। पेज संख्या कितना है देखिए तो, पेज है G55 में। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कल हम लोग पढ़े थे कि पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सत्यापित करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय है क्या। फिर हम लोग पढ़े थे उनके विलोम और उससे संबंधित अन्य प्रकार के जो थ्योरम थे, इसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग चलेंगे प्रश्नावली की तरफ कि प्रश्नावली में कौन कौन से क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देखते चलते हैं। ये कहा कि टपक गया भाई। साधित है, अच्छा तो साधित चलेगा और क्या। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा आपसे। यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90। चलिए एक वो तस्वीर बनाइए आप, अच्छा सा कोण बी दीजिए 90, तो बाकी एक ए हो जाएगी और दूसरी सी हो जाएगी। तो किसी को आप ए नाम दे दीजिए और किसी को सी दे दीजिए। अब आगे कह रहा है आपसे ए बी बराबर 12 है। ए बी बराबर कितनी है, 12 सेमी है। और बी सी बराबर 16 सेमी है। तो हमसे पूछा जा रहा है एसी का मान, माने इसका मान पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे, बस सीधा सीधा। चलिए आप लिखेंगे हल त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90। हम जानते हैं कि समकोण बनाने वाली भुजाएं क्या होती है, एक लंब होती है, एक लंब। तो लंब हो गया, मान लीजिए कौन सी, ए बी 12 cm, और दूसरा होता है आधार। आधार बी सी बराबर कितना, 16 cm। किसी को दिक्कत, समकोण बनाने वाली भुजाएं एक लंब और दूसरी आधार। और जो 90 के सामने है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, जो हमें मालूम। यानी यहां पर नाम अगर दीजिएगा तो एसी आपको मालूम। किसी को दिक्कत, तो समकोण बनाने वाली भुजा लंब और दूसरा क्या हो गया हमारा, कर्ण। तो अब लिखेंगे हम लोग यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। किसी को दिक्कत, तो कर्ण कितना है मालूम नहीं। चलिए तो कर्ण को अपनी जगह रहने देते हैं। लंब कितनी हमारी है 12, तो 12 का स्क्वायर। आधार कितनी है 16, 16 का स्क्वायर। अब आगे चलेंगे, तो कर्ण का कर्ण रहने देंगे, इसको बराबर है 100 और 16 16 ही है 200। तो यहाँ कर्ण का कर्ण रहने देंगे, जोड़ देंगे तो 400 ये गई। तो चलिए कर्ण बराबर कितनी हो गई 20 cm। किसी को दिक्कत, हो गया, निकल गया आंसर। कितना आसान है, बउआ वाला है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा आपसे, किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 26, BC बराबर 24, AC बराबर 10 सेमी। जांच कर बताइए कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं। नहीं, सकारात्मक परिणाम की स्थिति में बताएं कि कौन सा कोण समकोण है, कर्ण का नाम भी बताइए। यानी आपसे दिया हुआ है 3 भुजाएं दे रखी है, तीनों की माप दे रखी है और पूछा जा रहा है क्या क्या बताइए वो
समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? कैसे बताएंगे, कोई बता सकते हैं क्या? हमें क्या करेंगे? बनाना नहीं है। देखिए पहली भुजा लिखेंगे हल, लिखेंगे ए भुजा कितनी हमारी है 26, बी कितनी है 24, सी कितना है 10। अगर इस तरह से कोई तीन भुजा दी रहेगी तो आराम से क्या करना, सबसे पहले लाइन से लिखना आरोही क्रम या अवरोही क्रम में 10, 24, 26 आराम से लिखना। अब इस सब पर कर देना वर्ग, कर देना वर्ग, कर देना वर्ग। दो छोटी के बीच में प्लस, अब बड़ी वाली में बराबर। हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, इसको दो बारी लिखेंगे तो 10 गुने 10, इसको दो बारी लिखेंगे तो 24 गुने 24 और 26 गुने 26। आगे बढ़ेंगे तो 10 दह की 100, 576, 676 जोड़ेंगे तो 676 बराबर 676 हो गया। अब जब बराबर हो जाए ना तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि बराबर हो गया, यानी आधार कर्ण और लंब क्या हो गया, सब जोड़ने से बराबर हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समकोण है। किसी को दिक्कत? अब आपसे कह रहा है कि अब इस चित्र पर बैठाइए। पहले तो आप जान गए कि समकोण है, तो चित्र से बैठाइए। अब चित्र से बैठाएंगे तो ऐसे खींचेंगे आप, सबसे बड़की वाली 26 है तो सबसे बड़की वाली ये होगी, तो यहां देंगे ए और यहां देंगे बी, ये हो गया हमारा 26। किसी को दिक्कत? तो इसका मतलब है कि ए बी 26 है जो सबसे बड़की वाली है। तो इसमें कौन अंग्रेजी का अक्षर नहीं है? तीन गो यहाँ है, तीन गो में दो गो इसको आप दे दिए, सबसे बड़की वाली को दे दिए, तो क्या बच गया आपके पास? सी, यानी कौन सी समकोण है? कौन सी क्या है? 90 डिग्री। यही पूछा जा रहा है। किसी को दिक्कत? अब कर्ण, तो जो सबसे बड़की वाली है कर्ण, तो कर्ण बराबर कितना? 26। क्या नाम है उसका? ए बी। किसी को दिक्कत? समझ में आ गई बातें? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा। एक खेल के मैदान में 6 मीटर 11 मीटर लंबे दो खंभे लंबवत खड़े किए गए हैं। जो पीछे हम लोग पढ़े थे कि एक खेल का मैदान है, यहां पर एक 6 मीटर का खंभा है और ठीक इसके सामने एक 11 मीटर का खंभा है। किसी को दिक्कत? दोनों सिरों के निचले सिरों के बीच की दूरी 12 है। ये पॉइंट कितना है? 12 मीटर है। तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी पूछा जा रहा है, कितना होगा? 13 होगा। कैसे होगा भाई? चलिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ऐसे मिला देंगे और यहां से एक और मिला देंगे, ऐसे वाली मिला दिए। तो यहां दीजिए ए, यहां बी, यहां सी और यहां डी, और ये बीच का पॉइंट क्या हो गया? अब गौर करिए, ये 6 है तो इसी के बराबर हमने इसको दिया है कितना? 6। अब समूचा है 11, तो 11 में से आपने 6 इतना काट के इसको दे दिया, तो ऊपर कितना बच गया आपके पास? 5 मीटर। किसी को दिक्कत? नीचे 12 है तो इसके समांतर है, इसीलिए भी कितना होगा? 12। अब आपके सामने एक तस्वीर और नजर आ रही होगी जो इस प्रकार बन गई है। ये हो गया 12 और ये हो गया कितना? 5। सामने कितना होगा? 90। तो सामने वाली क्या कहलाएगी हमारी? अब कर्ण निकालना है, बन जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। लिखेंगे हल, लिखेंगे एसी आधार पर, एसी आधार पर ए बी 6 मीटर तथा सी डी 11 मीटर के दो स्तंभ है। एसी की दूरी बराबर कितना है? 12 मीटर है। हो गया। इतना तो क्वेश्चन कह रहा है। अब लिखेंगे चित्र से, चित्र से त्रिभुज नाम दे दीजिए। यहाँ क्या नाम है इसका? डी, यहाँ है ई और यहाँ है बी। तो त्रिभुज हो गया बी ई डी में कोण ई बराबर कितना? कोण ई बराबर 90। किसी को दिक्कत?
अब 90 है तो सामने वाली क्या होगी, कर्ण होगी। हमें कर्ण ज्ञात करनी है, तो कर्ण बराबर मालूम नहीं। लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है आपको 5 मीटर, और आधार कितनी दे रखी है 12 मीटर। जब कर्ण निकालना हो और लंब आधार दी रखी हो तो कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे, पाइथागोरस वाला। क्या वाला बैठाएंगे, चलिए तो लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस परिमेय। सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। कर्ण मुझे मालूम ही नहीं है, लंब कितना मेरे पास 5, ये कितना हमारा, आगे चलूं क्या, तो 25 बराबर है 100, जोड़ेंगे 169, यहाँ है कर्ण का वर्ग, ये गया था रूट, कितना गया 13। किसी को दिक्कत, यही हमें निकालना था 13 मीटर। आशा समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है सुनना थोड़ा सा। एक सीढ़ी सड़क के एक ओर 12 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। सीढ़ी के निचले सिरे को बिना हटाए वह सीढ़ी उसी सड़क के दूसरी ओर 9 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर हो तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करिए। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। देखिए एक गली है हमारा इस तरह से, ए बी गली है, ठीक है, और हमारा ही मकान इधर में भी है 2 तल्ला वाला, उधर में है 1 तल्ला वाला। क्या सामने सामने देख ही रहे हैं, इधर वाली हो गई मकान, उधर वाली मकान, बीच सड़क है। अब हम चाहते हैं कि एक सीढ़ी लगाए हैं, अभी अभी यहाँ सीढ़ी रखे हैं, एक बारी ऐसे लगाते हैं ना सीढ़ी, तो ये सीढ़ी की लंबाई है 15 मीटर, तो दीवार तक जाती है कितना 12 मीटर तक इधर वाली में। लेकिन अब की बारी क्या की है, सीढ़ी को यहाँ से भी बिना हटाए इधर झुका दिए, तब मात्र 9 मीटर तक ही जाती है, तो सीढ़ी तो 15 मीटर है ही, क्लियर। अब हमें पूछता है सड़क की चौड़ाई, तो एक बारी ई दूरी निकाल लेंगे, एक बारी ई दूरी निकाल देंगे, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि सड़क है, सड़क के कहीं पर हमने एक सीढ़ी लगाया, एक बार इधर झुकाए तो 12 मीटर तक, उधर झुकाए तो 9 मीटर तक गया है। अब कह रहा है आपसे सड़क की चौड़ाई। चलिए तो अब आराम से लिखेंगे, यहाँ देंगे सी दे दीजिए, यहाँ डी दे दीजिए और यहाँ ई दे दीजिए। किसी को दिक्कत, अब लिखेंगे हल। आपसे पूछा जा रहा है, यानी ए बी गली है, ई से एडी 12 मीटर ऊंचाई तक जाती है, तो बी सी 9 मीटर ऊंचाई तक जाती है, डीई सीधी 15 मीटर लंबी हो। चलिए इतना तो क्वेश्चन में कह रहा था। अब हमें चित्र से समझ में आया एक बारी, इस तरह का तस्वीर ये वाली, क्लियर है। तो ये तस्वीर का नाम क्या भाई मेरे, तो ए डी ई में कोण ए कितना जाएगा 90, तो 90 ई हुआ। सामने वाली क्या है कर्ण, तो कर्ण हमें दे रखा है कितना 15 मीटर, और ये समकोण बनाने वाली भुजाएं एक है, तो क्या है ये हमें लंब, कितना हमें 12 मीटर। तो अब हमें चाहिए क्या आधार। अब आधार निकालना है, आधार आप खड़े हो जाएंगे दरक्षा। आधार निकालने का सूत्र क्या होगा, हाँ क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय, तो उसमें तो निकल जाएंगे, अब तुमको कर्ण निकल जाएंगे, माइनस कहां से आ गया इसमें, पाइथागोरस कहा था माइनस, तो प्लस से कहे थे सब में। आपने बोला तो सही ही, वही लिखेंगे हम भी पाइथागोरस प्रमेय से, कुछ नहीं, जो आपने बोला वही हमने लिख दिया। यानी सूत्र क्या है भाई, कर्ण का स्क्वायर, यानी 15 का, चल लिख देते हैं पहले, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आजोर
आधार का वर्ग। कर्ण मालूम है कितना, 15 का वर्ग। लंब मालूम है कितना, 12 का वर्ग। आधार नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, ऐसा करते हैं 15 15 ये 225 बराबर है 144 प्लस आधार का वर्ग। अब ऐसा कर रहे हैं, इसको इधर ले आए, बहुत अच्छा। तो अब आप आगे बढ़ेंगे तो 225 माइनस का 144 बराबर आधार का वर्ग, घटेगा तो जाएगा 81 जाएगा। चलिए, तो आधार का वर्ग ये गया था रूट, आधार बराबर फाइनल कितना निकला, 9 मीटर है। चलिए बहुत सुंदर, तो आपके पास एक निकल गया 9 मीटर। किसी को दिक्कत? अब यहां से थोड़ा सा टर्न लेंगे, इधर आ जाएंगे, त्रिभुज क्या है, बी ई सी में। अब तो आप समझ गए होंगे कि हमको क्या निकालनी है, फिर से वही बात, आधार निकालनी है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, आधार बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग में से लंब के वर्ग को क्या करना है, ऊपर से क्या लगा देना है, क्योंकि ई स्क्वायर यहाँ है ना, स्क्वायर को ले गए तो रूट हो गया। चलिए धन्यवाद। अब आगे बढ़ेंगे, कर्ण कितना मेरे पास 15 का वर्ग, अब माइनस का क्या जाएगा 9 का वर्ग। आगे 15 15 ये ननमा घट के उधर उतर गया था 144, तो इसका आ जाएगा कितना 12, तब बी ई बराबर हो गया आपका कितना 12, तो 12 हो गया। अब लिखेंगे हम लोग गली की हाँ वही सड़क की चौड़ाई या गली की चौड़ाई बराबर 9 प्लस 12, 12 9। लेकिन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इतना बना के बनाएंगे ना, उतना नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा ये वाली और ये वाली दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हो गया, नहीं हो जाएगा। देखिए, क्योंकि इधर से जब आप आए हैं तो ई वाला वैल्यू यहाँ निकल गया, इधर से जब गए थे तो ई वाला वैल्यू निकल गया था, नहीं। तो जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, एकदम शॉर्ट में काम करना कि दोनों की जो ऊंचाई है वही गली की चौड़ाई है, दोनों को जोड़ देना, काम खत्म हो जाएगी। ठीक है, किसी को दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए है, सब्जेक्टिव के लिए ऐसे बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही VVI है, एग्जाम में याद रखना, VVI है, परीक्षा में पूछता है, याद रखना। यानी अभी जो आप क्वेश्चन पूछ देख रहे थे सब ऑब्जेक्टिव में है और इस सब्जेक्टिव में रहता है। कहता है कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, आपसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, हो गया। तो इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है क्या, हल लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर क्या होता है ए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो √3/4 भुजा स्क्वायर। बोलिए बोलिए, हम वो भी बनाते हैं, रुकिए ना, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से हम क्या करेंगे, आराम से √3/4 अब भुजा की जगह पर क्या दे देंगे ए स्क्वायर, तो √3/4 ए स्क्वायर, फाइनल तो हमारा हो गया, हो गया, ये क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन अब हमें दूसरे तरीके से अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, सो देखिए, ये ऐसे रहेगी, ये ऐसे रहेगी, ये ऐसे रहेगी, यहाँ गया ए और यहाँ गया बी, यहाँ गया सी। अब ये ए है, ये ए है और ये ए है ना। अगर आप इसको ऐसे काट देंगे, ऐसे वाली बीचे बीच, तो यहाँ हो जाएगी कौन सी डी। तो आपको नहीं लग रहा है कि ए का कितना टुकड़ा हो गया, 2 टुकड़ा, तो ये हो गया a/2 और ये हो गया a/2। किसी को दिक्कत? तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि आधार और लंब, आधार और लंब, तो ये लंब निकालना होगा। चलिए लिखेंगे या दूसरी विधि, आप लिख सकते हैं दूसरी विधि, त्रिभुज ए बी सी में आधार BC पर AD लंब है, हो गया। अब आपके पास त्रिभुज ऐसे समझ में आ रही होगी, ADB, ADB में कोण
कोण डी बराबर कितना है आपके पास, ये कितना हो गया आपका 90। तो सामने वाली क्या हो गई कर्ण, और ये क्या हो गया आपका, तो लिखिए पहले कर्ण बराबर कितना ए, आधार बराबर कितना a/2। कैसे आया समझ गए कि समूचा का आधा कर दिए। हमें क्या निकालना है लंब, तो लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे तो। लंब आधार लंब कर्ण, क्या नहीं समझे हम, फिर से बताइए। हाँ ये तो पाइथागोरस पर में हो गया, हमको निकालना है लंब, आप कौन सी बता रहे हैं, अच्छा उसी से निकलेगा ना। अच्छा चलते हैं, तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल देंगे लंब बराबर रूट कर्ण का वर्ग में से, कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को क्या कर देंगे। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते जाएंगे। कर्ण हो गया हमारा a और ये हो गया a/2 का स्क्वायर। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा a² माइनस a² दो दुनिया। चलिए आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट मिलेगा, 4 लघुत्तम आएगी, फाइनल आ जाएगा 3a²। इसको वर्गमूल निकालेंगे तो a/2√3, ये क्या निकल गया हमारा, देखिए a 2 बारी है तो ये बाहर ले लिए एक बारी, 4 है तो 4 का आधा करके 2 ले लिए इधर है, और ये हो गया हमारा √3 में, तो ये निकल गया हमें a/2√3। आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है 1/2 आधार अगुने शीर्ष लंब, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं जगह नहीं है, 1/2 आधार कितना मेरे पास ए है समुच्चा ए, और शीर्षलम कितना है तो a/2√3, ऊपर का गुना कर दिए तो a² और दो दूनी 4√3, यानी फाइनल हो गया √3/4 a²। हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं, अगर याद नहीं रहेगा तो आप वो भी बना दीजिएगा तो कम्बा चल जाएगा, ठीक है। ई बना दीजिएगा तो बेटर हो जाएगा, किसी को दिक्कत, स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, कौन सी समकोण है तो सिद्ध कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कहा आपसे, ABC एक समद्विबाहु है और समकोण भी है, दोनों प्रक्रियाएं हैं, यानी इस प्रकार से है ऐसे, और C क्या है समकोण है। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ A होगा और यहाँ, क्योंकि ABC त्रिभुज है, C इसको दे दिए तो इसको A दीजिए, चाहे इसको A दीजिए, किसी को A दीजिए किसी को भी दीजिए, क्लियर। आपसे कह रहा हल, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कितना 90 हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन हमें से कह रहा है कि AC बराबर क्या है BC। देखिए समद्विबाहु माने दो भुजाएं बराबर हो गया, क्योंकि कर्ण बराबर तो होती ही नहीं है, हमेशा कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बाकी दो को बराबर हो सकता है, लंब और आधार बराबर हो सकता है, कभी कभी नहीं भी रहता है लेकिन हो सकता है। कर्ण तो कभियो बराबर नहीं होती है, अब बराबर जब ये कर्ण हो जाएगी तो समझिएगा कि वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगी, तब 90 होगा ही नहीं, किसी को दिक्कत। और आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, तो ये 90 है तो ये दूगो मिला के 90 हुआ, तो हमेशा इससे ये क्या होगा छोटा होगा, तो 90 के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, बाकी सब खोया हो छोटी होगी। चलिए आप लिखेंगे तो सिद्ध करना है, क्या करना है बोलिए बोलिए बोलिए, तो AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। आप बताएंगे कहां से शुरू करें हम इसको सिद्ध करने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय से ही सिद्ध होगा ये। चलिए तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय,
कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, ये ना है, बराबर है इसमें बीच में नहीं। चलिए तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहां से क्या करेंगे, कर्ण क्या मेरा ए बी, जो वर्ग की भुजा होती है वही कर्ण होती है, और लंब कौन हो गई ए सी, आधार कौन हो गई बी सी। अब आप क्या करेंगे, ए बी तो ए बी रहने देंगे। अब देखिए हमें क्या लाना है, सो देखिए 2AC लाना है, AC दो बारी लाना है, तो ये AC को रहने देते हैं, ये BC के बदले में, देखिए BC के बदले में आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो BC के बदले में क्या दे देंगे हम लोग, AC दे देंगे, तो AC का स्क्वायर, बात खत्म। अब लिखेंगे AB का, ऐसे आप लोग कॉपी में मत कर दीजिएगा, 2AC का स्क्वायर। ये तो आपको दिखाने के लिए हम ले गए थे कि देखिए यहाँ से हमने लाया है ये, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आशा है सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलिए इतने, तो आज के लिए इतनी क्वेश्चन थी, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ अच्छा से याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, जय हिंद जय भारत।